की चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, तो आप बताइए कि सर्कल्स, आप जानते होंगे सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस को दोगुना कर दीजिए, 2 रेडियस कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया अपना रेडियस, और ये हो गया अपना डायामीटर। ये सर्कल्स की बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल्स में हमको जो है, अब सर्कल में हमको जो है पढ़ना है, सर्कल में हमको पढ़ना है कुछ और भी चीजें। ठीक है, तो ये तो सेंटर हो गया, आपको मालूम है, वो सेंटर हो गया। अब मुझे बताइए कि ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन क्या है? इसका लाइन का नाम दे दिया ए बी। तो इस लाइन को क्या कहते हैं भाई, बोलिए? इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये जो लाइन है कॉर्ड, और ये जो कर्व लाइन है, ये वाली चीज, ये भी एक कर्व लाइन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आर्क। यहाँ 2 चीजें हैं और दोनों का नाम है ए बी, लेकिन लिखने में हमको ए बी के ऊपर ऐसा लाइन सेगमेंट दे देंगे तो कॉर्ड हो जाएगा, और ए बी के ऊपर ऐसा आर्क दे देंगे तो ये आर्क है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो आर्क है, और ये जो ब्लैक या फिर इसको अभी ब्लू कर दिया, ये ब्लू वाली लाइन है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि अ कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स। क्या? अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो कॉर्ड है ये 2 पार्ट्स में जो है सर्कल को डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट ये येलो वाला, और दूसरा पार्ट ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, क्योंकि बड़ा है तो इसको बोलेंगे मेजर, और इसको बोलते हैं सेगमेंट। और ये क्योंकि छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो सेंटर समझ गए, रेडियस समझ गए, डायामीटर समझ गए, कॉर्ड समझ गए, आर्क समझ गए, मेजर सेगमेंट समझ गए, और माइनर सेगमेंट समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। और भी बहुत सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर सर्कल हो गया, और सर्कल का ये क्या हो गया अपना, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब देखिएगा, मुझे बताइए कि ये क्या है। ओ को ऊपर लिखा जाए, ओ को ऊपर लिखा जाए, तो मुझे बताइए ये क्या है और ये क्या है। ये दोनों रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी और ये जो कोरस्पोंडिंग आर्क है, इसके बीच में जो ये एरिया बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? तो सेक्टर है द एरिया फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड इट्स टू कोरेस्पोंडिंग रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल। ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज होता है तो रेडियस का रेडियाई होता है। तो देखिएगा, ये आर्क है ए बी, और इसके एंड पॉइंट से जो ये लाइन सेंटर तक मिलते हैं, जो रेडियस हैं, इनके बीच में जो ये एरिया बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर। तो क्योंकि ये छोटा वाला है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ये कलर है, ठीक है, ये बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब है एक चीज और, आप यहाँ पे छूट गया है अभी जो पढ़ाया था। ये सेक्टर तो समझ गए, अभी मैंने आपको सेगमेंट पढ़ाई है, ध्यान होगी आपको। अभी हमने आपको सेगमेंट पढ़ाई थी, और सेगमेंट में बताया भी था मैंने कि जो अपना ये कॉर्ड होता है और कोरोस्पोंडिंग आर्क होता है, उसके बीच की एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? ये सेंटर है, ये ए बी है। तो एक बार जो है ना, इसको भी अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज सेगमेंट? कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज सेगमेंट, तो आप क्या जवाब देंगे? तो द एरिया formed between chord and corresponding
आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि ये जब कॉर्ड यहाँ खत्म हुआ तो वही वाला आर्क, ऐसा नहीं कि ये कॉर्ड ले लिया और ये आर्क ले लिया, तो वो वाला नहीं होगा। तो ये होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको लगभग लगभग जो है बहुत सारी चीजें बता दी हैं इसमें, जो काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, तो मैंने सेंटर बता दिया, दूसरा बता दिया रेडियस, तीसरा बता दिया डायामीटर, ठीक है, और फोर्थ बता दिया आपको, डायामीटर के बाद फोर्थ बता दिया आपको कॉर्ड, फिफ्थ बता दिया आर्क, सिक्स बता दिया सेगमेंट, सेगमेंट में दो, मेजर और माइनर, सेवेंथ बता दिया सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और पूरा आपको कम करा दूं। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि ये जो डायामीटर है और ये जो कॉर्ड है दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी डायामीटर है वो कॉर्ड हैं, सारे कॉर्ड डायामीटर नहीं है, लेकिन सारे डायामीटर कॉर्ड होते हैं, ये बात आपको मालूम हो। ठीक है, जैसे देखिएगा मैं यहाँ से पूछूं कि ये क्या है, ये रेड वाला तो कॉर्ड है, मैंने बोला कि ठीक है, और ये ब्लू वाला क्या है भाई, तो ब्लू वाला भी कॉर्ड है। और मैं पूछूंगी कि ये ब्लैक वाला क्या है भाई, तो आप बोलेंगे कि सर ब्लैक वाला भी कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड जो है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो द कॉर्ड विच passes through the center is called diameter। और इसके बारे में एक और जानकारी कि इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसका इंट्रोडक्शन था। अब हमको है ना अपने चैप्टर को स्टार्ट करनी है। हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर पे कि एंगल्स इक्वल हैं, तो सर्कल वही है सेम। ठीक है, और यहाँ पे ये ओ हो गया, ये हो गया ए बी, और ये हो गया, सौरभ पता करिए कब से विजिबल नहीं है, सी डी। यहाँ पे दिया है कि ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के बराबर है। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। अगेन जो है, अगेन जो है आप चले जाइए इन ट्रायंगल, 10 मिनट में फ्री होंगे, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी जो है ओ डी के बराबर, ये हो गए आपके रेडियाई, और एंगल ए ओ बी किसके बराबर, सी ओ डी के बराबर, ये हो जाएगा अपना गिवन। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड ए से एस दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और सी पी सी टी से ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से जो है यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, तो 9.1 का करना है, तो मुझे लगता है कि इसको दूसरे स्क्रीन पे लेके चलते हैं। 9.1 और 9.2, ये 9.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है, इसको हम जो है दूसरे स्क्रीन पे लेकर चलें। ठीक है, 9.1, 9.1 कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, 9.1 कह रहा है कि एक सर्कल है, और यहाँ पे जो है ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका दे दिया है सेंटर, इसका क्या है सेंटर, और इसको अपन मिला लेते हैं। एग्जाम्पल 9.1 फिर से करा रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, थोड़ा ध्यान देते रहिए इसमें। ठीक है, ये ए बी है और ये है सी डी, ये है ओ। कह रहा है एग्जाम्पल की प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि गिवन दिया हुआ है, हमारा जो गिवन है वो कह रहा है कि गिवन दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव क्या करना है बाबू, टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर होगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं, इसमें चलते हैं प्रूफ में, है ना, और लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, एक पीला वाला है और एक ऐसा ब्लू वाला है, ये है ना, तो दोनों में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। एक बात बताइए, ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, और क्यों है, क्योंकि रेडियाई है, और उसी तरह से जो ओ बी है
ओ ओ डी के बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये दोनों क्या हैं, रेडियाई, रेडियस हैं सेम सर्कल के। और ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये गिवन है। तो मेरे हिसाब से बाई साइड 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 ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। और इसका मतलब कि बाई सी पी सी टी, ठीक है, ए बी इक्वल्स सॉरी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मतलब कह रहा है कि कॉर्ड इक्वल हो गए तो एंगल्स भी क्या हो गया, इक्वल। ये थ्योरम 9.1 जो स्क्रीन से हट गया था। 9.2 जो है थ्योरम मैंने आपको करा दिया है। अब सीधे अपन चलते हैं, सीधे मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन हैं, और आज बस उतना ही करेंगे, बाकी कल 9.2 कर लेंगे, और फिर परसों जो है 9.3 एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, संडे को भी लाइव आएंगे हम। ये देखिएगा जरा इसको, ठीक है। ये जो है आपका 9.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 9.1 का क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है, बिल्कुल जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली ये जो है एग्जाम्पल थ्योरम 9.1 के जैसा है, थ्योरम 9.1 के जैसा ही है। दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। उसमें 9.1 में अभी देखा कि एक ही सर्कल में 2 कॉर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे सर्कल 2 हैं, लेकिन दोनों सर्कल के जो है ना कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने 2 सर्कल ले लिया, पहले वाले की सेंटर ओ, दूसरे वाले की सेंटर ओ डैश, ठीक है। पहले वाले में एक ही सर्कल था, लेकिन इसमें 2 सर्कल ले लिया। बाकी बनेगा क्वेश्चन एग्जाम थ्योरम 9.1 जैसा ही। इसमें एक कॉर्ड है ए बी और इसमें एक कॉर्ड है सी डी, ठीक है, और दोनों की लेंथ इक्वल है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के। गिवन लिख लीजिए, गिवन दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है वही जो थ्योरम 9.1 में किया, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। वहाँ पे ए ओ बी सी ओ डी के बराबर करना था, क्योंकि दोनों का सेंटर ओ था, यहाँ पे ओ और ओ डैश है। तो टू प्रूव में क्या करना है हमको, टू प्रूव में करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है और हमारा बनने वाला है। कैसे बनेगा देखते हैं, प्रूफ देखिए। चलिए फिर से दोनों ट्रायंगल में, चलिए इसमें भी इसको पीला वाला ले लेते हैं ट्रायंगल और इसको ब्लू वाला लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। अब ए ओ बी और सी ओ डैश डी में आप देख रहे होंगे कि ओ ए ओ डैश सी के बराबर होगा, और जो ओ बी होगा वो ओ डैश डी के बराबर होगा। अब पूछो क्यों, तो यहाँ पे रीजन में डाल दीजिएगा कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, सीधी सीधी बात है। 2 सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल हो। और तीसरा ए बी जो है सी डी के बराबर है ही, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये है गिवन। जैसे 9.1 में जो है एस 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 लगा था, उसी तरह से यहाँ पे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि बाई सी पी सी टी एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। ये 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक चीज बताऊं बेटा, हमसे मेहनत ज्यादा मत करवाइए आप। 9.2 का जो है ना जस्ट जो 9.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है मतलब जैसा एग्जाम्पल 9.2 था, जैसा एग्जाम्पल 9.2 था, मतलब कि क्या, तो इसमें एंगल्स इक्वल दिया जाएगा, तो कॉर्ड्स को इक्वल करना है, मतलब कि सेम कंडीशन रहेंगे इसमें, लेकिन सर्कल 2 रहेंगे। कंडीशन सेम, सर्कल्स 2, सर्कल्स कितने रहेंगे, 2, ठीक है। और यहाँ पे बदलाव क्या होगा कि ये जो गिवन वाला है वो प्रूव में आ जाएगा, और जो प्रूव वाला है वो गिवन में आ जाएगा। तो गिवन में क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो ट्रू प्रूफ में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे, बस यहाँ पे ये गिवन वाला क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। और यहाँ पे एस 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 न लग के क्या हो जाता है, 9.3 में क्या लगा था, एस ए एस, तो इसमें बाई एस ए एस, ये कॉन्ग्रुएंट। और जो 2 बाई सी पी सी टी में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इसमें लिख लेंगे जो ये लाना है, ए बी इक्वल टू सी डी। छोटा सा है ये, बन सकता है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा-सा टाइम 2-4 मिनट वेस्ट हुआ है। कितने मिनट का लाइव हो गया ये? 30 मिनट का हो गया सौरभ? तो आज ये कंप्लीट करते हैं। कल जो है मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज पूरा करवा दूँगा, मेरी प्रॉमिस है ना? ठीक है? तो फिर देखते हैं, कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। शुभ रात्रि।